नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार में जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सरकार ने विधानमंडल में पेश किया और इस रिपोर्ट को आधार बनाकर प्रदेश में आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% कर दिया और 10 नवंबर को बिहार मंडल ने इससे जुड़ी संशोधन बिल को पास कर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया था, जिस पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी और पूरे राज्य में सरकारी नौकरियों, स्कूल, कॉलेजों में दाखिले में आरक्षण का दायरा बढ़ाए हुए रूप में लागू हो गया। एक तरफ जहां बिहार में आरक्षण के नए दायरे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ, वहीं दूसरी ओर इसे अदालत में अब चुनौती दे दी गई है। पटना हाईकोर्ट में आरक्षण के नए दायरे के खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी गई है। एक जनहित याचिका में इसे संवैधानिक वैधता की चुनौती दी गई है। बिहार में लागू 75% आरक्षण के खिलाफ PIL दायर किया गया है। उसमें याचिका ने दावा किया है कि आरक्षण की सीमा को संवैधानिक नियमों के खिलाफ जाकर बढ़ाया गया है। याचिकाकर्ता ने संविधान में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है और बिहार की ओर से आरक्षण को बढ़ाया गया है दायरा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। क्यों उल्लंघन करता है? यह बिहार सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में अब आरक्षण का दायरा 75% कर दिया है। इससे जुड़े बिल को बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मति से पास किया, फिर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। इसके बाद सरकार ने प्रदेश में इसे लागू कर दिया है। विपक्षी दल भाजपा ने भी इसे आरक्षण के दायरे का समर्थन किया है। आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों सदनों में आरक्षण दायरे को बढ़ाने के फैसले के पीछे की वजह बताया। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने ऑल पार्टी मीटिंग में ही यह कह दिया कि जातीय सर्वेक्षण में हर वर्ग के जाति के लोगों को आर्थिक स्थिति का पता चल जाएगी और अब रिपोर्ट आ गई है तो उसके हिसाब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आबादी के 100% के हिसाब से 22% आरक्षण दिया और अब आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% हो गया है। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का 10% आरक्षण पूर्ववत यथावत रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधन में आरक्षण की सीमा में अब अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2%, पिछड़ा वर्ग को 18% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25% आरक्षण मिलेगा, जबकि EWS का 10% आरक्षण बरकरार रहेगा। अब देखिए, इससे आगे बढ़ के सरकार ने क्या किया कि बिहार सरकार ने आरक्षण के नए दायरों को लागू करने के ठीक बाद इसे कवच पहनाने के लिए संविधान की 9वीं सूची में बिहार सरकार के 75% आरक्षण को शामिल करने के लिए केंद्र के पास प्रस्ताव को कैबिनेट ने से पास कराकर भेजा गया है और यह स्थिति है। इसको सरकार के ये इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और अन्य धाराओं के विपरीत है। इस प्रकार से यह जो आरक्षण का विधेयक है इस पर अब हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है। तब तक जब तक स्टे नहीं हो जाता है तब तक यह तो आरक्षण लागू है बिहार में। अभी ये सारा पासा अब हाईकोर्ट की तरफ चला गया है। अब सरकार किस रूप में उसको प्रत्युत्तर करती है यह सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन हाईकोर्ट में एक ज्वलंत मुद्दा आरक्षण का है, जिसके लिए सभी लोग अब उटकटकी निगाह से हाईकोर्ट की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि यह जातीय आधार पर राजनीतिक फैसला है और यह समाज को हिलाने वाला फैसला है। इस प्रकार से सरकार में बने रहने के लिए लोग क्या क्या करते हैं उसका आरक्षण एक नमूना है। कोई जाति के आधार पर तो कोई धर्म के आधार पर सत्ता में बने रहने के लिए अलग अलग प्रकार का नाटक और कृत्य करता है और उस कृत्य में सफल भी हो जाता है। जनता उससे भ्रमित होती है, भ्रमित होकर उसका सरकार और सत्ताधारी दल दोहन करता है
और उसके परिणाम के स्वरूप में कभी जाति की राजनीति, फिर धर्म की राजनीति, फिर जाति की राजनीति, किस प्रकार एक दूसरे का काट होगा वह तो राजनीतिक सोचते हैं। जनता तो सिर्फ उसमें शोषण और दोहन में भागीदार होती है, कभी इसके पक्ष में जाके खुश होकर वोट करती है, कभी इसके पक्ष में। लेकिन जनता का अगर वास्तविक रूप से विकास किया जाए, जनता में अगर शिक्षा दिया जाए, जनता में अगर नौकरी दिया जाए, जनता में अगर बेरोजगारी दूर किया जाए, जनता का अगर महंगाई से निजात दिलाया जाए, जनता खुशहाल रहेगी। जनता ये तो व्याकुलता में आरक्षण का खेल खेलती है, टकटकी निगाही से एक दूसरे को तरफ देखती है। जनता निदान चाहती है, निजात चाहती है। राजनीतिकों की यह एक प्रकार का कुकृत है जिससे जनता को निजात मिलना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम